So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चा बात ही अभी सीबीएसई की तरफ से एक मेजर अपडेट हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द सीबीएसई। सीबीएसई ने यहां पर क्या करा है, एक 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट यहां पर जो है रिलीज करा है, जिसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बायलॉज रूल 13 एंड 14, जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th में हो या 12th में हो, उनका उनके स्कूल्स के अंदर मिनिमम 75% का अटेंडेंस जो है होना चाहिए। दोनों 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है। यानी कि अगर आपके स्कूल में आपके 75% से कम अटेंडेंस है तो आपको बोर्ड्स एग्जाम देने नहीं दिए जाएंगे। 75% अटेंडेंस यहां पर कंपलसरी कर दी गई है। साथ ही साथ सीबीएसई का यह भी कहना है कि भैया अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आप लोगों को जो है यहां पर बोर्ड एग्जाम देने दिए नहीं जाएंगे। तो ध्यान में रखना, ये नया रूल बहुत खतरनाक है। इस रूल को लेकर के सब मीडिया हाउसेस ने कवर करा है, चाहे इंडिया टुडे हो, आप देख सकते हो, या अपना हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब जगह ये खबर हमें देखने को मिल रही है। क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप देखो कि इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आपने इस रूल को नहीं फॉलो करा, अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है, तो आपको पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। खास बात, इस बार इस रूल को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की बात करी जा रही है। कहा जा रहा है कि जितने भी 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये रूल को जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है। तो यहां पर ये अपडेट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ये अपडेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्लान होगा कि भैया अब दिवाली के बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्कूल से ब्रेक ले लूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं, मैं अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा घर बैठ करके। तो यहां पर ध्यान में रखना, अपने स्कूल को कॉन्फिडेंस में ले लेना। कहीं आपकी अटेंडेंस पहले भी कम रही हो और अब भी आप लीव या ब्रेक्स लेने की सोच रहे हो, तो इन केस आपकी अटेंडेंस अगर 75% नहीं हुई तो दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि जितनी भी मेहनत है, इट विल गो ऑल इन वेन, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल दे देते हैं स्कूल्स में, तो ट्रस्ट मी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी यहां पर हुई, 75% अटेंडेंस नहीं हुई। मैं ये क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। लास्ट ईयर भी इस तरीके का रूल था। मेरे नेबर, मेरा पड़ोसी, उन्होंने भी ऐसा करा था। क्लास 10th में वो बच्चा था, उसने क्या करा, उसने अपना दिवाली के बाद 2 महीने का मस्त अपना जो है डॉक्टर से एक अपना मेडिकल बनवा करके दे दिया कि जी मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आ पाऊंगा। प्री बोर्ड्स भी दिए उसने, लेकिन बट बोर्ड्स के टाइम पर जब प्रैक्टिकल का टाइम आया तो बड़ी दिक्कत उसको हो गई स्कूल की तरफ से। तो मैं आपको बार बार क्लियरली कह रहा हूं कि मेक श्योर आपकी अटेंडेंस कम ना हो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और इस बार सीबीएसई का कहना है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली इस रूल को जो है फॉलो करा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सीबीएसई की टीम्स आ जाती हैं चेक करने के लिए, और अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो सकती है अगर आपकी अटेंडेंस कम रही हो। तो प्लीज मेक श्योर टू गो स्कूल रेगुलरली, पढ़ाई भी करते रहो, बाकी अपनी अटेंडेंस 75% पूरी रखना, क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आगे चल के। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशंस आप करते रहें, बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइएगा मत, लगे रहिए बस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।